हेलो दोस्तों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आर्टिस मॉडल का कंसील टैंक आप किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। आर्टिस जो मॉडल है वो जैक्वार कंपनी के अंदर प्रीमियम ब्रांड में आता है। तो इसके टैंक को आप किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं पूरा बताने वाला हूँ। तो किस तरह से आप इनलेट को निकाल सकते हैं, आउटलेट को निकाल सकते हैं, पूरा प्रॉपर वीडियो है। तो कुछ भी मिस ना करें, स्किप ना करें, वीडियो को प्रॉपर देखें। तो सबसे पहले जो है आपको स्टॉप कॉक से पानी को बंद कर लेना है। उसके बाद आपको इनलेट की कनेक्शन ट्यूब को खोलना है, उसमें चेक करना है पानी बंद हुआ है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे टैंक में पानी आना बंद हो गया है। इसके बाद हम इनलेट को निकालेंगे। उसके लिए आपको एयर प्रेशर के दोनों पाइप्स को निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको इनलेट के लॉक को प्रेस करके ऊपर की तरफ उठाना है इस तरह से। फिर इसे थोड़ा आगे की तरफ ले जाकर बाहर निकालना है आपको। फिर ये नए इनलेट के अंदर एक फ़िल्टर होता है। इस फिल्टर के अंदर जो भी टैंक के अंदर कचरा आता है वो यहीं पे रुक जाता है। इसके बाद आपको इसे खोलना है यहाँ से। तो इस नट को खोलने के बाद आपका जो डायफ्राम है उसे हमें क्लीन करना है। तो इसके अंदर आपका डायफ्राम लगा होता है दोस्तों, ये ब्लैक कलर का अंदर डायफ्राम है। तो हार्ड वाटर की वजह से इस पर पूरी हार्डनेस जम जाती है, जिससे प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाता है। तो इस हार्डनेस को आपको पूरा क्लीन करना होता है। तो इसके सभी पार्ट्स को आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है, हार्डनेस को। अगर हार्डनेस ज़्यादा नहीं है तो आप इस तरह से भी क्लीन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हार्डनेस है तो इन पार्ट्स को आप 1 से 2 मिनट के लिए हार्पिक में डालकर छोड़ दें। तो जो भी हार्डनेस रहेगी वो पूरी क्लीन हो जाएगी। और इन केस इतना करने के बाद भी आपका जो इनलेट है वो वर्किंग नहीं करता है तो आप इसके डायफ्राम को चेंज कर सकते हैं। मेरे पास डायफ्राम अवेलेबल रहता है। आपको किसी भी तरह के स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मेरे पास जैक्वार, अदर ब्रांड, सभी तरह के स्पेयर पार्ट्स वो भी ओरिजिनल अवेलेबल रहते हैं। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। तो इस तरह से आपको पहले इनलेट को पूरा क्लीन करना है, उसके बाद से इसकी फिटिंग वापस करेंगे अपन। तो दोस्तों इसके अंदर डायफ्राम लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है, डायफ्राम के अंदर एक रिंग भी दी हुई है साथ में। तो वो रिंग उसकी जगह पे प्रॉपर फिट करना है आपको। ऐसा नहीं है आप डायफ्राम उल्टा सीधा लगा दें। ये देखिए जो रिंग की जगह है उसको वहीं लगाना है आपको। तो उससे क्या है, प्रॉपर फिक्स हो जाएगा आपका डायफ्राम। उसके बाद इसे आप किस तरह से भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता है। इसका जो फ़िल्टर का लॉक है उसका ध्यान रखना होता है, बस आपको जो फ़िल्टर का होल है वो ऊपर की तरफ आए। अब इसके नट को अच्छी तरह से आप टाइट कर दीजिए। अगर इसे आप टाइट नहीं करेंगे तो इसमें से लीकेज आएगा। अब इसे टाइट करने के बाद इसके फ़िल्टर को लगाना है हमें। अब फ़िल्टर ऐसा का ऐसा सीधा बिल्कुल लगता है इसके अंदर। वो सीधा लगाने के बाद लॉक करना है आपको इसको आगे की तरफ मूव करके। तो ये आपका फ़िल्टर लॉक हो जाएगा। तो इनलेट को आप किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके आउटलेट को आपको किस तरह से रिपेयर करना है ये भी बता देता हूँ। पहले तो एयर पाइप्स को निकालना है आपको दोनों। इसमें जो ब्लू कलर की रिंग दिख रही है इसको प्रेस करना है आपको। उसके बाद ही आपके जो पाइप्स हैं वो निकलेंगे। आप ऐसे खींचेंगे तो वो नहीं निकलेंगे, उसको प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद निकलेंगे। तो अभी आउटलेट है, आपको इस तरह से ऊपर की तरफ उठा लेना है इसे। और लेफ़्ट साइड इसको पूरा रोटेट कर लेना है। पूरा रोटेट करने के बाद ही ये टैंक में से निकलेगा। और इस तरह से आपको लॉक खोल लेना है इसका। लॉक खोलने के बाद ये आपका पूरा आउटलेट बाहर आ जाता है। तो इसमें आपको कुछ भी जोर नहीं लगाना है, ताकत नहीं लगाना है, पूरा टेक्निक का खेल होता है। तो टेक्निक मैंने आपको बता दी है। ये देखिए जैसे कि कंजी इस पे जम रही है तो इसे लॉक पे कंजी नहीं होना चाहिए, जिससे क्या है इसका साइफन रबर प्रॉपरली बैठ नहीं पाता है और लीकेज आता है। तो इसे भी हमें क्लीन करना पड़ेगा। मेन इशू यही आता है दोस्तों इसके अंदर। तो इसे आपको क्लीन करना होता है अच्छी तरह से। और अगर आपकी सीट में पानी कम आता है तो इस तरह से पूरा टैंक का जो पार्ट्स है वो निकालने के बाद आप थोड़ा सा एसिड इसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे आपकी सीट के होल्स क्लीन हो जाएंगे। अब हमारे इनलेट आउटलेट दोनों क्लीन हो गए हैं। अब इन्हें हम वापस लगाएंगे। उससे पहले टैंक के अंदर थोड़ी देर पानी को चालू कर दीजिए, जिससे लाइन के अंदर जो भी कचरा हो थोड़ा सा निकल जाए। तो 1 से 2 मिनट इसका पानी आपको जाने देना है। इसके बाद आउटलेट को जिस तरह से हमने निकाला था सेम उसी तरह से इसको वापस लगाना है। पहले आपको टैंक के अंदर आउटलेट को लगाना है, उसके बाद उसके लॉक को लगाना है। तो आपका जो आउटलेट है वो ईजिली फिट हो जाएगा। अब आपको लास्ट में इसको प्रेस कर देना है उसके होल के अंदर, तो उसकी जगह पे वो बैठ जाएगा। आउटलेट को लगाने के बाद इसके एयर पाइप्स को वापस से कनेक्ट करना है।
तो दोस्तों इसके अंदर आपको कलर्स दिख रहे होंगे ब्लू और वाइट। तो आपको जो ब्लू वाला पाइप है वो ब्लू बटन के अंदर लगाना है और वाइट वाला वाइट बटन में। तो कलर्स को देखते हुए आपको इसे लगाना है, नहीं तो 3 लीटर जो बटन है उसमें 6 लीटर पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो मैकेनिज्म इसका जो उल्टा हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट में इसके इनलेट को लगा के हमारा टैंक कंप्लीट हो जाएगा। तो इनलेट आपने जिस तरह से निकाला था सेम उसी तरह से पहले आपको इसको आगे की तरफ ले जाना है, फिर उसकी प्लेस पे ले जाना है इसे। तो ये एक इसकी टेक्निक होती है दोस्तों कि आपको इजीली जो है इनलेट आउटलेट निकालने की, वो मैंने आपको बता दी। अब उसके लॉक में आपको उसे फिट कर देना है जिस तरह से प्रेस करके हमने उठाया था उसी लॉक में। अब लास्ट में इसके कनेक्शन ट्यूब को हमें कनेक्ट करना है। देखिए कनेक्शन ट्यूब में इस तरह से लीकेज आता है, तो आप क्या कर सकते हैं ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना स्किप करे वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए कनेक्शन ट्यूब में से इस तरह से लीकेज आता है, तो उसका रीज़न होता है उसके अंदर एक ओरिंग होती है जो आगे की तरफ रहती है, वो ख़राब हो जाती है। तो वो जो है स्पेस छोड़ देती है, उस वजह से बैक साइड से लीकेज आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसे आपको सही करने के लिए टेफ्लॉन का यूज़ करना होता है। तो ये कनेक्शन ट्यूब पे आपको अच्छी तरह से टेफ्लॉन लगाना होता है। ब्लैक कलर की ओरिंग दिख रही है, इस पर आपको पूरी अच्छी तरह से टेफ्लॉन लगाना है, क्योंकि क्या है इस रिंग का अगर शेप कुछ भी बिगड़ जाता है तो बैक साइड से लीकेज आना स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छे से इसे टेफ्लॉन से हमें कवर करना है। अब टेफ्लॉन को अच्छी तरह से लगाने के बाद इसे वापस से हम इनलेट के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो अच्छी तरह से प्रेस करना है पहले आपको इनलेट के अंदर इसे, उसके बाद नट को टाइट करना है। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइट करने से दोस्तों इसके थ्रेड्स जो हैं स्लिप हो जाएंगे। चालू करके देखिए ना पहला। अब इसके पानी को हम वापस से स्टार्ट करेंगे। तो इसे हमने चालू कर दिया है, टैंक के अंदर पानी भराना स्टार्ट हो गया है। अब इसके पाइप्स को आपको जगह पर वापस लगाना है। अगर आप पाइप्स को लॉक्स के अंदर नहीं लगाते हैं और बिना उसके लगा देते हैं तो ये पाइप्स अगर मुड़ जाते हैं तो ये वर्किंग नहीं करेंगे। तो इन्हें आपको लॉक्स के अंदर लगाना है, उसके बाद प्लेट को फिट कर देना है। तो अल्टरनेटिव लॉक्स होते हैं, एक जो है आपको नीचे की तरफ करना होता है, एक ऊपर की तरफ। तो आपकी प्लेट जो है फिक्स हो जाएगी, और इसकी लास्ट में आपको अपर प्लेट लगाना है। और इस तरह से हमारा टैंक जो है कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह का स्पेयर पार्ट चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू गाइस।